हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है दोस्तों। तो इस एडवर्टाइजमेंट के डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, जो कि प्रीवियसली आप लोगों को लीगल वैकेंसी या लीगल कोई भी अपडेट आता है या कोई भी जजमेंट का एनालिसिस होता है, तो ये लॉयर टॉक्स टीम के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी लीगल वैकेंसी आती है या कोई भी लीगल अपडेट आता है या कोई भी लीगल इंटर्नशिप आता है या ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ऑफलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो लॉयर टॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा साथ खड़ा है और आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है। इसलिए आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जैसा कि बात किए हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में बात करते हैं। इनविटेशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर हायरिंग ऑफ एसआर कंसल्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, यंग प्रोफेशनल, टोटल 13 इन एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, टोटल जो 13 पोस्ट है, जिसमें हम लोगों को स्पेशली बात क्या करना है दोस्तों, तो लीगल वैकेंसी के बारे में बात करना है, जिनकी पोस्ट रहने वाली है 3 और जिनका सैलरी रहने वाला है दोस्तों 80,000 रुपये पर मंथ। तो आइए हम जानते हैं। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ERA invites application for eligible candidate for consultant, research associate and young professional। ठीक है दोस्तों, for attending traffic legal related work as per terms of references, candidate with requisite qualification and experience as प्रिस्क्राइब वुड बी हायर इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जैसा कि मैं लीगल वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जो भी लीगल कैंडिडेट एलिजिबल है, जो एडवोकेट्स हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरे दोस्तों। काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है दोस्तों और काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा अगर इस जॉब में आप लोग आएंगे तो आप कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों डिटेल में कि आखिर फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। सब्जेक्ट इंगेजमेंट ऑफ एसआर कंसल्टेंट, रिसर्च एसोसिएटेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यंग प्रोफेशनल, जिसकी वैकेंसियाँ दोस्तों 3 रहने वाली है। इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं। यंग प्रोफेशनल पे चलते हैं। हाँ, रिसर्च एसोसिएट, जो कि रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट दोस्तों 3 है। तो मैं आप कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि फुल टाइम डिग्री ऑफ LLB होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो जो भी कैंडिडेट है उनको LLB की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इसेंशियल जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लिटिगेशन इन्वॉल्विंग कमर्शियल डिस्प्यूट इन वेरियस। तो जो भी कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा जो इसके लिए इंथुसियास्टिक है, जो ये जॉब करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस रहने वाली है दोस्तों, वो 2 साल की एक्सपीरियंस रहनी चाहिए दोस्तों। इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन में होना चाहिए या कमर्शियल या डिस्प्यूट में होना चाहिए दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया हूँ कि 80,000 पर मंथ इसका सैलरी रहने वाला है। 6% ऑफ कंसोलिडेट रिमोडेशन ऑन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपके काम से वो जो प्रभावित होंगे तो 6% आपको सैलरी में इंक्रीज कर दिया जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं। डिजायबल स्पेशलाइजेशन इन रेगुलेटरी लॉ। तो जो भी कैंडिडेट है उनका डिजायबल जो रहने वाला है दोस्तों, स्पेशलाइजेशन इन रेगुलेटरी लॉ, कोर्ट्स ट्रिब्यूनल इंडिया। डिजायबल मीन्स होता है दोस्तों कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग टेरिफ, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटिगेशन मैटर में भी प्रेफर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहने वाली है। आइए अब हम लोग जानते हैं आखिर इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना चाहिए दोस्तों। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टेन्योर, द SR कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट के बारे में, विल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 1 ईयर। तो जो भी कैंडिडेट है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो पोस्ट आई है दोस्तों, ये पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर आपका जो परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा तो आप लोगों को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा विथ इंक्रीजमेंट ऑफ योर जो सैलरी का है 6% ऑल्सो। ठीक है दोस्तों। 3.3 में है, SR कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट एंगेज वुड बी नॉट
बी परमिट टू टेक अप एनी अदर असाइनमेंट। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट होंगे वो अगर इस जॉब को करेंगे तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। इस एक्स्ट्रा वर्क मीन्स दोस्तों कोई भी अदर वर्क्स नहीं करना है, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्हीं का काम करना होगा। ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में दोस्तों हम लोग द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि मैं वीडियो के लिए शुरू में ही बता दिया हूं दोस्तों। बेसिस फॉर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लीकेशन रिसीव विल बी स्क्रूटनाइज ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब इन द नोटिस। जो भी पैरामीटर, जैसा कि मैं पहले ही लीगल के बारे में बता दिया हूं दोस्तों कि किस किस में डिजायरेबल कैंडिडेट को चूज किया जाएगा दोस्तों। द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी थ्रू इंटरव्यू होगा एंड ग्रुप डिस्कशन भी होगा। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस रिस्पेक्ट विल बी फाइनल। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका तो फाइनल डिसीजन होगा ही। अलाउंस, ट्रेवल एंड कंपनसेशन, तो ये आप लोगों को पहले ही मेंशन कर दिया, कोई अलाउंसेज नहीं है क्योंकि आपको 80,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं लीगल स्टेटस एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट, जो 10 नंबर इंडेक्स में है दोस्तों। द इंडिविजुअल एसआर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट शैल हैव द लीगल स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एसआर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट विच एरिया एंड शैल नॉट बी रिगार्डेड फॉर एनी पर्पस as being either a staff member of area or an official of AERA. Accordingly, nothing within or relating to engagement shall be established the relationship of employer and employee. तो जैसा कि इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है दोस्तों। आगे हम लोग जानते हैं यूज ऑफ नेम, एम्बलम और ऑफिशियल सील ऑफ एरिया जो भी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एसआर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट विल बी इन दिल्ली। तो जो भी पोस्टिंग प्लेस होगा वो दिल्ली में आप कैंडिडेट जॉब करेंगे। एनी ऑफ कंडीशन इम्यूरेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट में बी रिलैक्स इन एक्सेप्शनल केसेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद अप्रूवल ऑफ कंपनी अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी है उनको जो भी है पावर मिला है। आगे हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को सीनियर कंसल्टेंट अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है, लेकिन हम लोगों को लीगल के बारे में जानना है। उनकी उनकी एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग। हाँ, रिसर्च एसोसिएट लीगल जो कि जिसकी वैकेंसियाँ दोस्तों मैं शुरू में ही आप कैंडिडेट को बता दिया हूँ कि जिसकी वैकेंसियाँ 3 रहने वाली है। अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स मतलब 45 साल। टू एग्जामिन द AERA अपील फील्ड अगेंस्ट ए ऑर्डर्स, जो भी है रिट पिटीशन करना पड़ेगा आपको। कोऑर्डिनेट विथ टेरिफ डिवीजन के साथ करना पड़ेगा। टू असिस्ट डायरेक्टर लीगल को बेंच ऑफिसर हैंडलिंग एरिया लिटिगेशन के फील्ड में आप लोगों को अच्छा से कोऑपरेट करना पड़ेगा। टू ब्रीफ एडवोकेट एंड सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग एरिया, जो सबको ब्रीफ में बताना पड़ेगा दोस्तों। तो यही सब थी जो आप कैंडिडेट को क्या क्या करना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर एसआर कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल रिसर्च एसोसिएट इन एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को